Now, in the last class, what we started with homeostasis. हम लोगों ने डिस्कस करा था कि भाई homeostasis क्या होता है. Homeostasis is basically the management of the internal environment of the body within narrow ranges, right? कि हमारे पास जो internally हमारे पास जो भी condition setup हुई हुई हैं वो fluctuate नहीं करें. अगर वो change हो रही हैं तो वो वापस set point के ऊपर आ जाए. For example, let's say if the temperature of the body is set at 37 degrees Celsius, अगर because of any external factor, for example बाहर का temperature ठंडा हो या बाहर का temperature गर्म हो, तो अगर मेरी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर चेंज हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो वो वापस सेट पॉइंट के ऊपर आ जाए. एज इन कि अगर डिक्रीज हो रहा है, माई बॉडी विल ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस दैट विल इंक्रीज इट अगेन. अगर इंक्रीज हो रहा है, सो माई बॉडी विल ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस विच विल डिक्रीज इट अगेन, राइट? एक पर्टिकुलर सेट कंडीशन के ऊपर लेकर आ जाएगा. दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट. ठीक है. नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट हमारे पास किस पे रिलाई करता है? तीन चीजों के ऊपर. स्टिमुलस के ऊपर, जो कि कौन रिसीव कर रहा है? रिसेप्टर्स. जब रिसेप्टर्स उस चेंज इन किसी भी कंडीशन को एक्सपीरियंस करेंगे, वो रिसेप्टर्स किसको स्टिमुलेट करेंगे? इफेक्टर्स को. क्योंकि देयर इज अ पर्टिकुलर चेंज, वी नीड टू मिनिमाइज दिस चेंज. जब वो इफेक्टर एक रिस्पॉन्स लेकर आएंगे, तो वो चेंज हमारे पास मिनिमाइज हो जाएगा. वो कंडीशन जो चेंज हुई है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्लड का वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, राइट? वो वाटर पोटेंशियल दोबारा सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, जो कि हमारी नॉर्मल कंडीशन सेटअप हुई हुई है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, राइट? फिर हम लोग वी स्टार्ट ऑफ विद थर्मोरेगुलेशन. व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? इज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, सॉरी इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. This is basically, or whatever is happening inside of it is because of the skin. तो हम लोग कल स्किन को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्या क्या बात करी कि स्किन के पास दो लेयर्स होती हैं. जो फंक्शनल लेयर है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट you'll find in the dermis is a structure called as the hair papillae, and from this hair papillae the protein keratin is organized into what? It's organized into the hair. That hair gets out of the skin towards the external surface through a tunnel that we call as the hair follicle. जिन लोगों के हेयर फॉलिकल्स कर्ली होते हैं, टनल ही हमारे पास कर्ली हैं, तो हेयर भी कर्ली होते हैं, राइट? Sometimes because of different emotions, because of a cold, the hair instead of lying flat they become erect. ठीक है. क्यों? क्योंकि हेयर फॉलिकल के ऊपर एक पुल आ रहा होता है. जब एक खिंचाव पैदा होगा, तो द ऑन द हेयर फॉलिकल द हेयर दैट इज लाइंग फ्लैट विल बिकम व्हाट? विल बिकम इरेक्ट. ठीक है. इसे गूज बम्प्स कहते हैं. What causes these hair to become erect are group of muscles which make them erect. तो हम लोगों ने कहते हैं हेयर इरेक्टर मसल. वो हेयर फॉलिकल से अटैच होता है, एंड एवरी टाइम दे गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट द हेयर विल बिकम इरेक्ट. ठीक है. फिर हमने बात करी कि हमारे पास इन द स्किन वी हैव अ ग्लैंड दैट वी कॉल एज sebaceous gland. Sebaceous gland produces the skin oil. It squeezes that oil out into the hair follicles, from where it gets out on the skin, right? That oil is what we call as the sebum. ठीक है जी. अच्छा, यहां तक कोई मसला? Any problems so far? Now, similarly, we have to maintain the sometimes, or rather, while maintaining the body temperature, what happens is we try to lose a lot of heat. We try to lose the heat out. That heat is taken out of the body in form of water by a gland that we call as the sweat gland. अच्छा, अब इस चीज को देखिएगा, इस चीज को समझिएगा. Let's say let's say हम लोग कभी भी if we are carrying out any strenuous activity, for example we start running, या हम लोग बैडमिंटन खेल रहे हो, या फिर if you're playing football, what happens is during any strenuous activity the body temperature rises, we start feeling hot.
ऐसा क्यों होता है? अब लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास ना दिस दीज वर द मसल्स इन माय लेग्स, ठीक है। अब क्या होता है, every cell, or if we would talk about ourselves on the inside, we have blood. All the blood cells are surrounded by water, right? Similarly, when the very same plasma in the blood, which is absorbing the, or which is present in the blood, when it's going to leak out from the capillaries, the very same water from the plasma is going to absorb, or it's going to surround the tissues, and that is what we call as a tissue fluid, right? तो कहने का मकसद क्या है, एवरी टिश्यू दैट वी हैव इज सराउंडेड बाय सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड, राइट? और वो फ्लूइड ब्लड के अंदर भी है, वाटर ब्लड के अंदर भी है। अब व्हाट हैपेंस विद वाटर इज दैट वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कि वाटर के, मैं वो बता रहा हूँ, देखो आरफा, मैंने समझा ही नहीं कुछ, समझाने दो। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, ये कोई भी बॉडी ऑफ वाटर होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। कहने का मकसद क्या हुआ, लेट्स से इफ आई हैव अ बकेट ऑफ वाटर, और एंड इफ आई वुड पुट अ वेरी हॉट फ्राइंग पैन इन इट, तो क्या होगा, वो जो वाटर होगा उस बकेट के अंदर वो सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्राइंग पैन तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो जो बकेट में पानी होगा वो गर्म नहीं होगा, राइट? इट मे गेट वार्म, इट्स नॉट गोइंग टू गेट हॉट। वाटर हीट एब्जॉर्ब करके इसको स्कैटर कर देता है, ठीक है। अब लेट्स से every organ, every tissue that we have is supplied with some sort of blood vessel, right? अब मेरे पास ये जो blood vessel है, which is going towards the muscles, let's say it has less amount of heat. अब and at the very same time मैं भाग रहा हूँ, ठीक है, I'm running. When I'm running, my muscles are contracting more, they're using up more energy, so they are releasing what? They're producing what? The muscles are producing heat. इस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वो वाला वाटर जो ब्लड के अंदर होगा। सो कैन आई से, since the blood has absorbed the heat from an organ, from the muscles, the blood entering the muscles will have less heat compared to the blood leaving the muscles. ये वाली बात समझ में आई? ब्लड ने क्या करा, मसल से हीट एब्जॉर्ब कर ली। एक मसल, जरूरी कि मसल हो, कोई और दूसरा ऑर्गन भी हो सकता है, उससे हीट एब्जॉर्ब कर ली। So can I say the blood entering the organ has less heat compared to the blood leaving that organ? आरफा, बात समझ में आई अब? The blood in the capillary, the blood in your vessels, right? Does everyone else get this? देखो 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 वही बात। There's a particular part of your body that is carrying out excessive respiration, and what is that part producing? It's producing heat, right? Can water absorb heat? Can water absorb heat, मेरा बेटा? Yes, it does. It does, right? So in the your blood is 65% water, 65% blood plasma. Plasma itself is 95% water. ऐसा ही है। तो मसल्स के अंदर जो ज्यादातर हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर, वो ऑल दैट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय व्हाट? द ब्लड। डू वी गेट दिस? वेरी गुड। प्लाज्मा इज द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, लड़की। ठीक है, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड कोमल। ठीक है जी, अच्छा। अब देखो, अब यही वाला ब्लड, सो कैन आई से इट्स द सेम एज व्हेन वी हीट वाटर एंड गेट्स हॉट, एग्जैक्टली, लेकिन आई डोंट वांट टू कीप दिस हीट इन माय बॉडी, ठीक है। अब इसको देखो, तो कहने का मकसद क्या हुआ, वही बात कि हमारे पास वो ब्लड जो मसल के पास आ रहा था, इट हैड लेसर हीट, एंड सिंस इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द ऑर्गन, फ्रॉम द मसल,
स्किन की तरफ आ जाता है। स्किन के अंदर हमारे पास कौन से वाले ग्लैंड्स हैं? हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, एंड दीज स्वेट ग्लैंड्स themselves contain water. Now, when the very same blood vessel or the blood will go towards the sweat gland, the blood entering the sweat gland contained more heat. अब ये जो स्वेट ग्लैंड के अंदर जितना भी वाटर है, ये ब्लड से क्या करेगा? सारी हीट खुद अब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज कूलर वाटर, राइट? सो नाउ अब उल्टा हो जाएगा। सो कैन आई से द ब्लड दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्वेट ग्लैंड हैज मोर हीट? What did the sweat gland do? It took the heat out. So now the blood leaving the sweat gland will has lesser amount of heat. तो ब्लड के अंदर जितनी भी हीट थी, ये ज्यादातर हीट थी, वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? कौन से वाले ग्लैंड से एब्जॉर्ब कर ली? स्वेट ग्लैंड्स ने। यहां तक बात समझ में आ रही है? Do we all get this? अरे आसान सी तो बात है, आसान सी बात है ना, देखो आसान सी बात है हमने। The blood going towards organs will absorb heat, so it will become heated. The very same blood where it will move towards the sweat gland, it will lose heat. मसल ने हीट क्यों प्रोड्यूस करी? बिकॉज द मसल वाज वर्किंग ओवर टाइम। हम भाग रहे थे फॉर एग्जाम्पल। फाइसा बेटे, डू वी गेट दिस? आमना, अरे देखो, ब्लड के अंदर भी हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लड के अंदर भी वाटर है ना। सो बेसिकली वाटर इज ओनली एब्जॉर्बिंग हीट, वेदर इट्स इन द ब्लड, वेदर इट्स इन द स्वेट ग्लैंड। मिनाइल, आमना बेटा, बात समझ में आई? सो द कूलर ऑब्जेक्ट गेन्स हीट, एग्जैक्टली रहेगा वो सारा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये स्वेट ग्लैंड क्या करते? देखो स्वेट ग्लैंड ना यूजुअली इस तरीके से ब्लड वेसल से सराउंडेड होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या देखा कि भाई देयर आर सम ब्लड वेसल्स दैट आर मूविंग नियर द स्वेट ग्लैंड्स, राइट? नाउ व्हाट डू दे डू इज दे ट्रांसफर द हीट टू इट। नाउ this these sweat glands have certain ducts. Ducts क्या होते हैं बेटा? Small pipes. And these small ducts open up onto the surface of the skin, right, onto the pores of the skin. ये जो ducts हैं, ducts are small pipes. These ducts will be called as कौन से वाले ducts? Sweat ducts. और ये जो sweat ducts होते हैं, ये skin की surface के ऊपर वो जो heated water है, that will release these droplets of water which are full of heat, bringing about कौन सा वाला process? This brings about sweating. Do we get this? So what is sweat doing? The water inside the sweat glands is absorbing the heat from the blood and bringing it on the surface of the body. Walaikum assalam bete. On the surface of the body. वो water reserves नहीं होते कोमल. We don't have any water reserve. ये water भी blood से ही बाहर निकल रहा है चंदा. जभी तो if we sweat a lot we feel dehydrated. ठीक है, तो वाटर फ्रीली कहीं भी स्किन के नीचे नहीं है. इट्स अगेन दैट वाटर इज आल्सो कमिंग बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम द ब्लड. नहीं, when देखो, it's not only the muscle, any organ that is going to work over time. It's the blood from the very thin fluid from the plasma, and then the tissue fluid, and then it will form some other fluid. कोमल बेटे, so बात ये है कि any organ that is carrying out excessive respiration will produce heat. ठीक है, because sometimes the excellent temperatures are cooler. Sometimes we don't, our metabolism does not increase that much. Whether the conditions are hot, whether the external conditions are cold. Why are we always warm when we sleep? During sleep हमारे जो chemical reactions होते हैं, उनकी रेट ज़्यादा हो जाती है, जितनी भी बॉडी में ग्रोथ होनी है, रिपेयर होनी है, ठीक है। तो उसके अंदर ही मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स मेरा बेटा, डिपेंड्स उनकी एक्टिविटी कितनी और एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, ठीक है। फ्रॉम द ब्लड मुफ्साम, फ्रॉम द ब्लड। अच्छा, कम बैक हियर, मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, डज स्वेटिंग कूल्स अस डाउन और नॉट? वुड स्वेटिंग cool you down or not? So every one of you is saying yes, it would. Mipsam says yes, Komal says yes.
यू वुड फील कोल्ड, लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर कंपेरेटिव नॉर्मल टेम्परेचर से वार्मर होगा, करेक्ट? तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर से वाटर होगा। अच्छा, सो लाइबस प्लेइंग सेफ, शी सेइंग मे बी। ओके, अच्छा, नो, स्वेटिंग विल नेवर कूल यू डाउन। Let me tell you. Let me give an example. Let me give an example. Back in 2015-16, Karachi suffered from a heat stroke, and the maximum temperature was a 42 degrees Celsius. Okay? The maximum temperature that we had was a 42 degrees Celsius, and a lot of people died because of the heat stroke. In the southern Punjab के अंदर temperatures can go as high as 50 degrees Celsius. 47 तो खुद मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है? बट वहां पीपल डोंट डाई बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। क्यों? होता क्या है बच्चे लोग, इट्स नॉट द स्वेटिंग दैट इज कूलिंग यू डाउन, इट्स द evaporation of sweat. If we are sweating now, we don't have that thandak ka ehsaas, we don't have that cooling sensation until the sweat evaporates, until a wind would be blowing by, until we sit under the fan, until we sit in an air conditioner. जब तक वो sweat evaporate नहीं होगा ना, जब तक हमारी बॉडी कूल डाउन नहीं होगी। व्हाट हैपेंस इज, कराची के अंदर एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, ये स्वेट एवेपरेट नहीं हो पाता, तो जितनी भी स्वेट बीड्स जब तक बॉडी के ऊपर रहेंगे ना, दैट हीट इनसाइड ऑफ देम विल आल्सो स्टे इन योर बॉडी। बट व्हेन the sweat will evaporate, it will also take away the heat where in the environment. So it's not that sweating cools you down, it's the evaporation of sweat that cools you down. ये बात याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, then again, if you're wiping it off, you're taking the heat away as well. Wipe कर लो इसको. Exactly, Mipsam. Sweating itself is not going to do anything. Exactly, क्योंकि वहाँ का मौसम भी तो ड्राई है ना मेरा बेटा, मिडिल ईस्ट का जो हमारे पास मौसम है वो ड्राई है, तो वहाँ चिपचिपा पसीना नहीं होता। वहाँ यू वुड बी स्वेटिंग एंड यू वुड नॉट इवन फील दैट यू आर स्वेटिंग। बात समझ में आ रही है बच्चे? हाँ, वो पता कैसे चलता है, वो डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग्स आ रही होती है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही होती है। People die not because of dehydration, it's because of the excessive sweat over them, ठीक है? Excessive heat over them. अच्छा जी, अच्छा जी। नहीं, मैं वो आगे बात करते हैं उसके बारे में। ह्यूमिडिटी डज नॉट इंक्रीज द हीट, ह्यूमिडिटी बेसिकली प्रिवेंट्स द स्वेट फ्रॉम एवेपोरेटिंग, ठीक है? अच्छा जी। नाउ फातिमा, मुझे भेजना ये, ठीक है? अच्छा, अगेन वहां भी एवेपोरेशन ऑफ स्वेट होगा। ओके, होल्ड ऑन द क्वेश्चंस, होल्ड ऑन द क्वेश्चंस, होल्ड ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है? अच्छा, अब देखो, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हमारे पास sweat glands that drop the heat and then let the heat out as form of sweat beads, and only when the sweat beads undergo what? Evaporation. Only then we are able to lose heat. Plants भी water evaporate करते हैं ना, through what process? Through the process of transpiration. तो प्लांट्स अपनी भी हीट, प्लांट्स के अंदर भी कभी कभार हीट बढ़ जाती है, तो वो अपनी हीट कैसे लूज कर रहे होते हैं? थ्रू ट्रांसपिरेशन। इट इज सिमिलर टू स्वेटिंग, नॉट द सेम एज स्वेट बट सिमिलर, ठीक है? अच्छा, खैर, तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब एक आखिरी दो चीजें, आर वी एबल टू फील एनीथिंग थ्रू द स्किन? कैन वी फील थिंग्स थ्रू अवर स्किन? यस वी कैन। what can we feel through our skin besides pain? What can we feel through the skin? Touch. Faiza, how would you define touch? So when I'm touching something, what am I actually feeling? कोल्ड, वेरी गुड सारा, आई कैन सी द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, ठीक है? कहने का मकसद क्या हुआ, कहने का मकसद क्या हुआ? वेरी गुड, कि भाई फॉर एग्जांपल इफ आई एम होल्डिंग अ ग्लास that has cold water in it, I can actually see that it has lesser heat compared, or this colder, it has lesser amount of heat compared to a glass of ice cold water, right? Pressure, very good. So let's say I have a screen at behind me, right? So if I'm going to move my hand on it, if you could hear it, it's very rough, ठीक है? But if I'm going to move my fingers on my tablet, तो I could actually feel it's very smooth. मैं प्रेशर रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है? टूटी से पेन होता है। So three things that I'm able to receive: pain, temperature, and
टच जो हम लोग कहते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसको फील करने के लिए हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स यूजुअली क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। एंड दे कैन डिटेक्ट मैनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये वाला जो हमारे पास न्यूरॉन है राइट हियर, दिस इज अ कौन सा वाला रिसेप्टर, दिस इज अ टेम्परेचर रिसेप्टर। ये वाला जो हमारे पास द अदर न्यूरॉन दैट वी हैव राइट हियर, दिस राइट हियर इज अ प्रेशर रिसेप्टर, right? So they allowed sensations, let's say, to be felt from the skin. Proximity का मतलब, how would you define proximity, Zara? Bundles of neurons in the nerve, yes. अच्छा, now that we know this, now let's come to this diagram. Let's, अब बहुत आसान हो गई ये diagram. अब अगर हम लोग उसको यहाँ देखें, तो again it's a very same thing as we do at the top. सबसे पहली बात, the part where the hair is going to be produced is going to be called as the hair papilla. इसको याद करने करो, नहीं करना नहीं करो, doesn't matter. Now this tunnel through which the hair is moving out, इस tunnel को हम लोग क्या कहेंगे, hair follicle, ठीक है। अच्छा, what's coming out of the hair follicle is the hair. Now there is a muscle that is attached to the hair follicle. Whenever this muscle is going to contract, the hair is going to become erect. ये कौन सा वाला मसल आ जाएगा, hair erector muscle, right? इस फॉलिकल के अंदर एक ग्लैंड अटैच हुआ हुआ है। हेयर फॉलिकल से सिर्फ एक ही ग्लैंड अटैच होता है, कौन सा वाला ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, सीबम, विच इज व्हाट, स्किन ऑयल। फिर मैं क्या देख रहा हूं, मेरे पास मेरी स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, एंड दीज ब्लड वेसल्स आर सराउंडिंग, दीज ब्लड वेसल्स आर इंटरट्वाइंड विद दिस ग्लैंड। तो ये वाला ग्लैंड कौन सा हो जाएगा, sweat gland, and will secrete the sweat out onto the skin through the sweat ducts. Besides all of this, besides all of this, हमारे पास कुछ receptors हैं. I have temperature receptors, I have pressure receptors right here, I have pain receptors. Touch और pressure एक ही होते हैं, बस ये दो याद रख लेंगे, हमें याद हो जाएगा. I have no idea Hassan about that. ठीक है, यहाँ तो कोई मसला. पहले स्किन के ऊपर जाएगा, फिर एनवायरनमेंट के अंदर एवेपरेट होगा बेटा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ दैट वी नो दिस, नाउ दैट वी नो दिस, जी मैं सामने वही बता रहा हूँ, पहले स्किन के ऊपर जाएगा मेरा बेटा, फिर एवेपरेट होगा। ग्लैंड्स तो अंदर है, डायरेक्ट एवेपरेट कैसा हो जाएगा, वो तो फिर बॉडी के अंदर ही रहेगा, थ्रू द स्वेट डक्ट बेटे, द स्वेट डक्ट्स गेट स्क्वीज्ड। अच्छा जी, नाउ आई डोंट थिंक सो। खैर, कमिंग बैक हियर। अच्छा, अब एक और चीज, over the skin, over the functional part of the skin, which is the dermis, is a dead layer that is there for protection. Okay, for example, if I graze my hand somewhere, or which is basically there for protection. It's a layer of dead tissue called as epidermis. Dermis के ऊपर वाली layer, ये जो layer है हमारे पास, ये वाली, it's all dead cells. जो हम लोग, the skin that comes out and we usually bite it, that's what we call as epidermis. All right. अच्छा जी, एक आखिरी चीज, underneath our skin there is a tissue that acts as an insulator. What do we call the tissue? We call the tissue as adipose tissue. ये हीट को फौरन से निकलने नहीं देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी ठंडी जगह पे जाकर बैठूंगा, मेरी बॉडी की सारी हीट निकल जाएगी. Like this is what basically happens with non-living objects, right? For example, if I have a cup of coffee in front of me, if it's hot, थोड़ी देर बाद वो सारी की सारी कॉफी क्या कर देगी, हीट लूज कर देगी. That doesn't happen with me, right? अगर मैं जाऊंगा तो मैं सारी की सारी हीट तो लूज नहीं कर सकता हूँ. क्यों? Because we have adipose tissue, right? Adipose tissue is a layer of fat cells that, or the tissue of fat cells, adipocytes कहते हैं उन्हें, that acts as an insulator. Insulator क्या होता है? Anything that prevents the passage of heat, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास, here we go, father,
ये हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था. फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू, इट्स राइट हियर. इट्स एन इंसुलेटरी टिश्यू अंडर द स्किन ओवर द लिवर एंड द किडनी दैट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम गोइंग आउट. ठीक है. आ रहे को पाएंगे. Tan is not dead skin cells. Tan is basically excessive production of melanin. ठीक है. अच्छा, now that we know this, shush. अब हम लोग बात करते हैं. So we're going to remove this. We don't need this anymore. कि अच्छा, अगर देखो, like everything else, my body is subjected to different temperatures, right? So if what will happen in the body, if the external temperature is going to be cold or if the external temperature is going to be hot. ठीक है. तो हम लोगों ने कहा changes in body if the external temperature is what? Number one, cold. Right? अच्छा, अब होता क्या है? Usually the very first thing that happens whenever our body starts to lose heat. देखो, हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी कि अगर मेरी बॉडी हीट लूज कर रही होगी ना, उसको मिनिमाइज कैसे करेगी, वापस सेट पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर कैसे लाएगी? दो तरीकों से. या तो हीट प्रोडक्शन बढ़ा देगी या फिर हीट लॉस कम कर देगी. अब बात यह है कि भाई वो कैसे कर रही है. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ हीट फर्स्ट, राइट? द फर्स्ट, or the first way that it could produce heat is by shivering. Shivering क्या होती है? What is kapkapi and how does it help us? Skeletal muscles क्या करते हैं? देखो, how many types of muscles do we have? Contract करते हैं, तो contracting से heat produce कैसे हो रही है, Nanail? How is muscle contraction producing heat? Right? अच्छा, अब देखो होता हमारे पास क्या है. नहीं, वाइब्रेट नहीं करते तो कोई फ्रिक्शन नहीं हो रही. देखो, बात समझ. तो मूवमेंट से हीट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, ये हमें समझना है. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. व्हाट हैपेंस इज, वेरी गुड ज़ारा, वेरी गुड. देखो देखो, नहीं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी वाली कहानी नहीं है. इसको देखो, होता क्या है. हमारे पास तीन तरीके के मसल्स हैं: कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल. Out of all three, skeletal muscles are the only ones that produce or that are under my control. मैं बोल रहा हूँ, मेरा jaw move कर रहा है, मेरी tongue move कर रही है, skeletal muscles है. मेरा हाथ move कर रहा है, I'm writing things down, ये skeletal muscles हैं. They're going to contract, let's say, whenever I would want them. लेकिन whenever we feel cold, यही वाले skeletal muscles uncontrollably contract करना शुरू कर देते हैं. तो शिवरिंग को तुम लोग डिफाइन कैसे करोगे? सबसे पहले ये देखो, यू विल से दैट शिवरिंग इज एन अनकंट्रोल्ड, किसकी कॉन्ट्रैक्शन? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब इससे होता क्या है? दैट प्रोड्यूसेस हीट. अब ये वाली बात एग्जामिनर को बतानी है कि भाई दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस हीट. एग्जामिनर को सिर्फ इतना ही जानना है, लेकिन आई वुड वांट माय स्टूडेंट्स टू नो कैसा हो क्यों रहा है. ठीक है. इट हैज नथिंग टू डू विद काइनेटिक एनर्जी, इट हैज नथिंग टू डू विद फ्रिक्शन. होता क्या है मेरे बच्चों, हम लोगों ने एनर्जी एंड रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था. अगेन, यू नॉट सपोज टू नो दिस, कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल पैकेट कॉल्ड एज एटीपी. राइट? अब एटीपी जब भी एनर्जी को डिलीवर करता है, तो वो कितनी एनर्जी डिलीवर करता है? 30.5 किलो जूल्स. मेरी बॉडी में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको इतनी एनर्जी चाहिए. राइट? देयर इज नो प्रोसेस इन अ बॉडी व्हिच नीड्स दिस मच एनर्जी. एट द मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम के अंदर, हम लोग कितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं? 50%. द ओनली अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी नीड एट द मैक्सिमम इज अबाउट 50% ऑफ इट. तो सर, बाकी की 50% कहाँ जाएगी? द 50% इज लॉस्ट इन द बॉडी एज हीट. बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि तुम लोग मुझसे कह रहे थे कि सर, जब फॉर एग्जांपल इफ यू आर रनिंग, इफ यू आर कैरिंग आउट एनी एक्सरसाइज, तो सर व्हाई वुड द मसल्स गेट प्रोड्यूस मोर हीट? बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग मोर एनर्जी.
वेन एवर वी स्लीप, हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो लेफ्ट ओवर एनर्जी होती है वो कैसे निकलती है? हीट से। ठीक है। अब अगर अचानक से या एक साथ मेरे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक साथ बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से आएगी। लेकिन एटीपी जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सारी की सारी एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। जो भी लेफ्ट ओवर एनर्जी होगी वो कैसे रिलीज हो जाएगी? हीट से। सो वेन एवर वी आर शिवरिंग, वी आर ब्रेकिंग डाउन दिस एटीपी सो दैट व्हाट कुड बी प्रोड्यूस्ड मेरे बच्चों? हीट। जितना ज्यादा शिवर करेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोडक्शन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये वाली बात समझ में आई थोड़ा बहुत? डू यू गेट 50% ऑफ दिस? ये वाली बात एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जब भी हम वेन एवर वी शिवर, तो वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। ठीक है। जितना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना एटीपी ब्रेक डाउन होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें। ऑलराइट। अच्छा, फिर दूसरी चीज, भाई और हीट प्रोडक्शन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या? अच्छा, ओ, छोड़ दो। हम अगर ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी समझ में नहीं आना, छोड़ दो, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आप, सॉरी, अब देखो, अगेन अगेन हमें हमें उल्टा बोली जा रहा। हमें क्या करना है? हमें हीट प्रोडक्शन और करनी है, हमें और हीट प्रोड्यूस करनी है। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? ड्यूरिंग द कोल्डर कंडीशंस और टेम्परेचर्स, देयर इज एन इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिकल प्रोसेस, राइट? इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस एटीपी। So whenever, or energy, so whenever rates of respiration would be increased, there is going to be more heat loss, or sorry, more heat production as well, not loss, heat production. इसलिए पता है, इन द विंटर्स हमें खाने का दिल चाह रहा होता है। ठीक है। मतलब वी फील लाइक ईटिंग, वी फील लाइक स्नैकिंग ऑन ऑन समथिंग। लेकिन ये गर्मियों में नहीं हो रहा होता। खैर मुझे तो 12 महीने चाहिए होता है, आई फील लाइक स्नैकिंग ऑन समथिंग ऑल थ्रू आउट द ईयर। बट वैसे जो क्रेविंग होती है ना, स्पेशली फॉर थिंग्स दैट आर वेरी चीजी, थिंग्स फुल ऑफ फैट्स, वो विंटर्स में ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, सो इट्स नॉट यू, इट्स द विंटर्स, कीप ऑन ईटिंग। खैर, तीसरी चीज क्या होती है? गूज बम्प्स। व्हाट आर गूज बम्प्स? Goosebumps occur because of the contraction of कौन सा वाला मसल? हेयर इरेक्टर मसल। ठीक है। वेरी गुड। That causes ATPs, adenosine triphosphate, Kirat. Again, you're not supposed to know this. Hair erector muscle that traps इसको समझते हैं, layer of air between the hair. Oh wow, it rhymes. ठीक है। Preventing heat loss. अब इसको देखो, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? Insulator is anything that prevents the passage of heat. I have this water bottle right here. It keeps, if I'm going to bring cold water, it's going to keep the water cold for as long as 6 hours. If I'm going to bring some hot coffee in it, it's going to keep the coffee hot for as long as 6 hours. तकरीबन give or take a few hours. ठीक है? 1 hour. क्यों? क्योंकि इसकी जो walls है ना, if it has something hot, they're not letting the heat escape. If it has something cold, they're not letting the heat come in. ठीक है। एयर भी इंसुलेटर की तरह काम करती है। होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास स्किन है, और इस स्किन के ऊपर हमारे पास वेन एवर द हेयर बिकम इरेक्ट, दे ट्रैप दिस फिल्म ऑफ एयर इनसाइड ऑफ ऑन देम। इनके बीच में ना एयर की एक लेयर आ जाती है। अब हो क्या रहा है? ये तो बाहर एनवायरनमेंट है ना। अब मेरी बॉडी जो भी हीट लूज कर रही है वो एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही, वो इधर जाके क्या हो रही है हमारे पास?
वो इधर जाके अक्यूमुलेट हो रही है। अब दिस हीट इज अनेबल टू गो आउट, सो व्हाट्स गोना हैपन टू इट, दिस हीट विल बी अब्सॉर्ब बैक इनटू द बॉडी, एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी। तो गूस बम्स क्या कर रहे हैं, वो हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं ना। गूस बम्स do not only happen because the external conditions are cold, they may also occur because of an emotional response. You listen to some seriously good piece of music, right, गूस बम्स होना शुरू हो जाएंगे। यू आर अफ्रेड, एड्रेनलिन की वजह से गूस बम्स होना शुरू हो जाएंगे। सो दे कैन हैपन फॉर अदर रीजन एज वेल, लेकिन इनका प्राइमरी काम क्या होता है कि भाई हीट लॉस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग इसको एक और तरीके से देखें, अगर तुम लोगों ने कभी टीवी या on the internet, if you ever seen bears, right, black bear या brown bear अगर हम लोगों ने कभी देखा हो, तो उनका जो कोट होता है ना, वो बड़ा स्मूथ सा होता है, और इट हैज दिस पर्टिकुलर शीन टू इट। लेकिन अगर हम ब्लैक बेयर और ब्राउन बेयर को कंपेयर करें पोलर बेयर से, पोलर बेयर्स आर फजी, देयर कोट अंटिल अनलेस दे कमिंग आउट ऑफ द वाटर, उनके जो हेयर होंगे वो कभी भी स्मूथ नहीं होते, राइट, they always look like a cloud of fluff. Why? Because they're living in colder conditions. स्वेट, हाँ, स्वेट प्रोडक्शन डिक्रीज होगी बेटा, वो होगी ही नहीं तकरीबन एनवायरनमेंट से बेटे। जब भी तो अगर हम लोग देखें पीपल हु हैव गूज पम्प्स, अगर हम उनको यू नो टच करें तो हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। हाँ हाँ हाँ, बोथ द फर्स्ट टू पॉइंट्स मेरा बेटा फातिमा आर प्रोड्यूसिंग, सॉरी आर प्रोड्यूसिंग हीट, दूसरे वाले हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, बाकी दो। ठीक है अरफा। अच्छा, फोर्थ चीज क्या होती है हमारे पास, दैट्स वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ बिफोर वी मूव ऑन टू अ स्टोरी टाइम। हाँ एग्जैक्टली ज़ारा, देखो अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ। लेट्स से इफ आई हैव टू, लेट्स से my hand or the my curved fingers are pipes, ठीक है। Now, so let me just move it so you can see the background. So let's say if the diameter of one pipe is smaller and the diameter of the other pipe is larger, where will more volume of blood pass through? Through the pipe with a larger diameter or the pipe with a smaller diameter? Very good, Mutsam. The pipe with the smaller diameter will have lesser blood flow or flow of the liquid that it's carrying, and the pipe or the vessel with the larger diameter, more volume of water will move through it. ठीक है, right? अच्छा, so story time. Uh, when I was like about 7 years old, I still used to drink milk from the feeder before going to bed. So I had a great emotional attachment with that feeder. It had a small panda on it, and I really loved it. तो बट मेरी अम्मा को ख्याल आया कि नहीं यार बच्चा बड़ा हो गया, अजीब, हर किसी के सामने फीडर लेकर आया था, अजीब सा लगता है उनको। तो शी टुक अवे दैट फीडर एंड स्टार्ट गिविंग मी मिल्क इन अ कप। So the first day or the first 2 days when she gave me milk before sleeping in a cup, so I used to pretend to be asleep. I used to say कि दूध गर्म हो रहा है, I'm gonna drink it later, and I used to pretend to fall asleep. लेकिन वो भी मेरी अम्मा है। On the third day, what she did was she got two cups, right? And one full of milk, the other one was empty. And she started pouring the milk from one cup to the other. Now I was very intrigued कि वो क्या कर रही है. So I kept up. I was looking at what she's doing. Then after doing this, after transferring milk from one cup to the other a couple of times, she hands me the cup of milk and she says कि भाई ठंडा हो गया पी लो, right? This is something. This is something that अगर तुम लोग कभी कोयटा होटल, चाय के होटल पे देखा हो, तो whenever the tea starts cooking, the person who's cooking the tea, वो भी उसके हमारे पास लिक्विड का फ्लो रेट बढ़ा रहे होते हैं। So what was the physics behind what my mother was doing? What's the physics behind that chai wala, moving the tea up and through a spoon and letting it drain into the cup? वो लिक्विड के फ्लो रेट्स बढ़ा रहे हैं। कभी भी कोई भी बॉडी ऑफ लिक्विड अगर मूव ज्यादा तेजी से कर रही होगी ना, तो क्या होगा, वो हीट लूज कर रही होगी। जितनी किसी भी लिक्विड की मूवमेंट कम हो जाएगी, उतना वो हीट, उसका हीट लॉस भी कम हो जाएगा, राइट? तो हम कहते हैं द मोर द फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड, द मोर हीट इज लॉस्ट, द लेसर द फ्लो रेट, द लेस हीट इज लॉस्ट।
अब ड्यूरिंग द विंटर्स हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास जो स्किन के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, दे स्टार्ट श्रिंकिंग. व्हेन दे स्टार्ट श्रिंकिंग, उनके अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास फ्लोइंग पर यूनिट टाइम वो भी कम हो जाता है, राइट? So what happens is, this is what we call as vasoconstriction. Vaso means vessels, constriction means constriction. So vasoconstriction क्या है? It's the constriction of vessels. और ये vessels कौन से वाले muscles की वजह से constrict होंगी? What muscles are present in the blood vessels? ठीक है. So near the skin, so heat loss is decreased. और heat loss decrease क्यों हो रहा है? ताकि हमारे पास फ्लो रेट कम हो जाए, और क्योंकि ब्लड का फ्लो रेट कम हो रहा है. मेक सेंस? मेक सेंस? इजी. अच्छा, ये सारी चीजें कब हो रही हैं? व्हेन द कंडीशंस एक्सटर्नली आर व्हाट? आर कोल्ड. एंड अगेन एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग वेसल्स पढ़ रहे थे, आर्टरीज हो या आर्टीरियोल्स, वेन्स हो या वेन्यूल्स, इन सारी वेसल्स के अंदर हमारे पास कौन से वाले मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे. स्मूथ मसल जब रिलैक्स करेंगे, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी. यही चीज हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी थी, ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर. जब ट्रैकिया हमारे पास, ट्रैकिया के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ट्रैकिया, एंड द ब्रोंकाई एज वेल. जब वो रिलैक्स करेंगे तो वो डायलेट हो जाएगा. ओके. नाउ द second thing that we have is the effect of, let's say, if on the what the effects are going to be on the body if the external temperatures are going to be, डायमीटर कम होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाना शुरू हो जाएगी. ठीक है, सही है साहब. अब देखो, अगर हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशंस हॉट है ना, तो मेरा बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. उसको वापस सेट पॉइंट के ऊपर लेकर आने के लिए माय बॉडी विल डू द ऑपोजिट. इट विल डिक्रीज इट्स हीट प्रोडक्शन एंड इट विल इंक्रीज द हीट लॉस, राइट? अच्छा, अब इंस्टेड, अब अगर हम लोग हीट लॉस के बारे में देखें, तो अगेन, वेरी गुड, अगेन देखो यहाँ फिर वो गलती कर रहे हो. जब भी हमारे पास स्वेटिंग हो रही होगी, सॉरी, हीट हॉट कंडीशंस होंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज एन इंक्रीज्ड स्वेट प्रोडक्शन. लेकिन आप सिर्फ ये चीज नहीं लिखेंगे, आप इसको पूरा डिफाइन करेंगे. आप इसको पूरा डिफाइन करेंगे कि evaporation of sweat causes the heat to be lost in the environment. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है बिसाइड स्वेट प्रोडक्शन? रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाते हैं, इसलिए गर्मियों के अंदर ज्यादा भूख नहीं लगती. रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन कम होंगे तो उससे क्या होगा? लेस हीट हीट प्रोडक्शन हो जाएगी हमारे पास. एंड देन, इन इंस्टेड ऑफ गूज बम्प्स, व्हाट्स गोना हैपन टू द हेयर? अगेन इससे हीट लॉस बढ़ जाएगा. द हेयर लाई फ्लैट. When the hair are going to lie flat, there is going to be no air trapped inside, and what's going to happen? The heat is going to be lost. ठीक है, चौथी चीज हमारे पास क्या होगी? Vasodilation. What's vasodilation? इसमें smooth muscles relax हो जाएंगे. What's going to happen? It's going to be the dilation of vessels near the skin.
causing more heat loss to occur. All right. So this is all about thermoregulation. होम्योस्टेसिस को हम लोग 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ा। अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी बी टॉकिंग अबाउट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है। सो वी गोइंग टू इंक्लूड इट इन दिस टॉपिक ओनली। एक्सक्रीशन वाली चीज। Whenever we talk about osmoregulation, it's basically the maintenance of the water potential of the body. Now we're not going to start off with it today. We're going to start off with that in the next lecture. लेकिन उससे पहले I'm just going to leave you guys with a question. All of you must at least be 14, right? So have you ever thought in these 14 years, uh, why do we feel thirsty? हमें प्यास क्यों लगती है? हमें पानी क्यों चाहिए? Right? So this is something that I'm going to leave you with. So until the next time, Allah Hafiz.